नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धम्मा डिकोड से। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास किताब के पहले भाग के बारे में, जिसका नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस किताब में हम जानेंगे कि आखिर सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध कहलाए, उनका शुरुआती जीवन कैसा था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर। तो दोस्तों, अगर हम आज से लगभग 2500 साल पहले यानी ईसा पूर्व 6ठी सदी के भारत को देखें, तो ये आज के भारत जैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय कोई एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो पूरे देश पर राज करता हो। पूरा उत्तर भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। कुछ राज्यों पर एक राजा का शासन था और कुछ ऐसे भी थे जहां राजा नहीं था, बल्कि लोग मिलकर शासन चलाते थे। जिन राज्यों पर राजा का शासन था उन्हें हम जनपद कहते थे, और ऐसे कुल 16 जनपद थे। इनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, व्रजी, मल्लक, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कम्बोज। ये उस समय के बड़े और शक्तिशाली राज्य थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां राजा नहीं होता था। इन राज्यों को संघ या गणराज्य कहा जाता था। ये वो जगहें थीं जहां लोग खुद मिलकर अपने फैसले लेते थे। इन गणराज्यों में कुछ प्रमुख थे। कपिलवस्तु के शाक्य, जो हमारे सिद्धार्थ गौतम का गृहस्थान था, पावा और कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामग्राम के कोलिय, अल्लकप के बी, रेस्पुत के कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य और सिसुमारगिरी के भग्ग। ये सभी गणराज्य अपनी खास शासन व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। शाक्यों का शासन। अब हम बात करते हैं कपिलवस्तु के शाक्यों की, क्योंकि यही वो जगह थी जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। शाक्यों की शासन व्यवस्था के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है। ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी या कुछ खास लोगों का शासन था, ये पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन एक बात पक्की थी कि शाक्यों के गणराज्य में कई राजवंश थे, और ये राजवंश बारी बारी से शासन की बागडोर संभालते थे। यानी आज एक परिवार का मुखिया राजा है तो कुछ समय बाद दूसरे परिवार का, और जो भी राजवंश का मुखिया उस समय शासन चलाता था उसे राजा कहा जाता था। ये कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था, बल्कि एक पद होता था जिसे अलग अलग लोग संभालते थे। जिस समय सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ, उस समय यह राजा का पद शुद्धोदन के पास था, जो सिद्धार्थ के पिता थे। शाक्य राज्य का स्थान और उसके पड़ोसी। शाक्यों का राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में बसा हुआ था। शुरुआत में ये एक स्वतंत्र राज्य था, यानी किसी और के अधीन नहीं था। लेकिन समय के साथ कौशल देश के राजा ने शाक्यों पर अपना अधिकार जमा लिया। इससे शाक्यों की स्वतंत्रता थोड़ी कम हो गई। कौशल के राजा के अधीन आने के बाद शाक्य अपने कुछ अधिकार बिना कौशल राजा की अनुमति के इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उनकी बहुत सी शक्तियां सीमित हो गई थीं। उस समय के राज्यों में कौशल और मगध दो बहुत शक्तिशाली राज्य थे। कौशल के राजा का नाम पसेंदी या प्रसेंजित था और मगध के राजा का नाम बिंबिसार था। ये दोनों राजा सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे, यानी वे उन्हीं के समय में जीवित थे। तो दोस्तों, ये थी उस समय की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे राज्य और गणराज्य थे, और कैसे शाक्य गणराज्य भी एक बड़े राज्य के अधीन हो गया था। यह पृष्ठभूमि हमें भगवान बुद्ध के जीवन और उनके धम्म को समझने में और भी मदद करेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें
ताकि उन्हें भी यह ज्ञान मिल सके। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धम्म डिकोड को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।